Hello students, my name is Anurag and welcome all of you in TechGurus. Today our topic is number system. So before starting this topic, I would like to share about something about TechGurus. Okay. So TechGuru ने ऐसे डिसाइड किया कि हम लोग 9 का भी वीडियो डालेंगे मैथ्स का और क्लास 10 का भी वीडियोस डालेंगे, लेकिन ये दोनों वीडियोस जो आएंगे ये ऑल्टरनेटिव आएगा। जिस दिन आपको क्लास 10 का वीडियोस मिलेगा उसके अगले दिन आपको 9th का टॉपिक का वीडियो मिलेगा, सिमिलरली फिर 10th का फिर 9th का, इस तरह हम लोग वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, इनकेस अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप क्या करना, कमेंट करना, हम लोग आपको एज सून एज पॉसिबल हम आप लोग रिप्लाई भी करेंगे अकॉर्डिंगली। ओके, ठीक है। सो आप लोग अपना प्यार हम लोग को देते रहेंगे, सो ये उम्मीद लगा के रखे हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, चलिए व्हाट इज नंबर सिस्टम। अगर कोई भी आपसे पूछे कि नंबर सिस्टम किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स हम लोग लिख सकते हैं, इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्लियर चीज, इनफाइनाइट नंबर हम लोग ऐड कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्लियर चीज, इसी को बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो क्या बोलेंगे, द कलेक्शंस ऑफ ऑल नंबर्स, जितने नंबर का हम लोग कलेक्शंस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम्स। क्लियर चीज, बहुत सारे नंबर को जब हम कलेक्ट करके लिखते हैं तब हम उसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टराइज किया गया है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, सबसे पहला जो है हम लोग का नेचुरल नंबर्स। कोई भी आपसे पूछे कि भैया नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जैसे ही हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां तक आपके पास एनर्जी वहां तक जब भी काउंट करेंगे वो सारे नंबर को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग क्यू से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अच्छा, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, होल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। बट आवर काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 5 एंड द एनर्जी जहां तक ये जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। समझ में आ रहा है, इसको भी काउंटिंग नंबर बोलते हैं, बट द काउंटिंग शुड बी स्टार्ट विद 0 0 1 2 3 4 5, देन वी कॉल इट होल नंबर। समझ में आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्लियर चीज, ये आपका एग्जाम्पल क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, ये सारे होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, नोट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे जगह ये पूछे जाते हैं। क्या हमारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर को बोल सकते हैं, या होल नंबर को हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं कि नहीं, ये चीज पूछा जाता है। तो अब हमेशा रखना, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे क्या है, हमारे होल नंबर है। लेकिन जितने भी होल नंबर्स है वो हम सबको नेचुरल नंबर्स नहीं बोल सकते हैं। कीप दिस माइंड, डोंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है, नेचुरल नंबर्स क्या बोलते हैं, होल नंबर को बोलते हैं, लेकिन सारे होल नंबर्स में नेचुरल नंबर नहीं होंगे। कीप दिस इन माइंड। ठीक है, ये देखो एग्जांपल 2 हमारा नेचुरल नंबर्स है, -2 इज नॉट अ रैशनल नंबर और 0 इज माई होल नंबर। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। ठीक है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1 मार्क्स के पूछा। इंटीजर्स, अब बोलोगे इंटीजर्स किसको बोलते हैं, अभी तक मैंने जितना पढ़ा सबको कंबाइन कर दो, उसको बोलते हैं इंटीजर्स। समझ में नहीं आया, चलो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स इसमें ऐड कर दो, और नेगेटिव नंबर ऐड कर दो, सबको हम कंबाइन करके बोलते हैं इंटीजर्स। बोलो भैया समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये देखो, ये आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये आपका क्या है, होल नंबर। ठीक है, और ये सारे क्या है, हमारे नेगेटिव नंबर्स है। ये सारे क्या है, हमारे नेगेटिव नंबर्स है। ये सारे क्या है, नेगेटिव, ये सारे क्या है, हमारे नेगेटिव नंबर्स है। क्या है, नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, ये सारे क्या नेगेटिव, और ये सबको कंबाइन हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। समझ में आ रहा है, ये सारे देखो नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर, जब तीनों को हम कंबाइन करके लिखते हैं तब हम उसको बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं इसको, इंटीजर्स। उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। क्या हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। क्लियर चीज, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसमें आप नोटिस कर रहे हो कि भैया नेगेटिव नंबर भी है, ये देखो होल नंबर भी है। ठीक है, ये हमारा होल नंबर भी है और ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर भी है। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। क्लियर चीज, ठीक है, कीप दिस माइंड, हम लोग आगे इसको रिकैप भी करेंगे। ठीक है, अब आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स किसको बोलते हैं,
ऐसे नंबर को जिस नंबर को हम p बाई क्यू में रिप्रेजेंट करते हैं, p बाई क्यू, p बाई क्यू, p बाई क्यू में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, p बाई क्यू में रिप्रेजेंट करते हैं। और बोलो भैया p और q क्या है मेरा, वेयर p एंड q आर इंडिजर्स, क्या है ये, इंडिजर्स है, समझ में रहे। और एक भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मान लो q जीरो हो गया तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, क्लियर चीज, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। एग्जांपल देख लो यहाँ पे, जैसे 1/2, 3/4, कुछ भी आप एग्जांपल दे सकते हो, जो भी आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, क्लियर चीज, समझ में आ रहा है। उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर, जो p बाई क्यू फॉर्म में आते हैं, एंड वेयर p एंड q क्या होते हैं, इंडिजर्स होते हैं, एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्लियर चीज, वो सारे को हम रैशनल नंबर बोलते हैं, क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग को वाइवा में पूछ सकता है या 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, एवरी इंडिजर्स, जितने भी इंडिजर्स होते हैं और जितने नेचुरल्स या होल नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। देखो एवरी इंडिजर्स, नेचुरल्स, होल नंबर्स, ये सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ये सारे को हम p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्लियर चीज। अब जैसे कि कोई एग्जांपल ले लो नेचुरल नंबर का 1 ले लो या 2 ले लो, 2 को हम क्या लिखते हैं, 2/2 है तो इसको हम 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये भी क्या हो गया मेरा रैशनल नंबर हो गया। इंडिजर्स को भी हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। होल नंबर को भी बोलते हैं रैशनल नंबर। कोई बोलेगा भैया जीरो आपका होल नंबर है तो 0/1 तो भी लिखते हैं ना, ये भी क्या है मेरा रैशनल नंबर है, क्लियर चीज, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। ये फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट देखो, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट, ठीक है। 2 रैशनल नंबर, कोई भी दिमाग में आपको सोच लो, 2 भी रैशनल नंबर सोच लो, उसके बीच में अगर आपको इनफाइनाइट क्या करना है, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, ये मैं आपको आगे भी समझाऊंगा, क्लियर चीज। आपको बस इतना रखना है कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, तो इनफाइनाइट, अनगिनत नंबर होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, नोट में मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखो, द सम, डिफरेंस एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। किसी भी 2 रैशनल नंबर को आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करोगे, जो फाइनल आंसर मुझे मिलेगा वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर चीज। चलिए अब हम लोग टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर किसको बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जो जिसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको बोलते हैं इरैशनल नंबर। क्या बोलते हैं उसको, इरैशनल नंबर। जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम लोग बोलते हैं इरैशनल नंबर, समझ में आ रहा है, क्लियर चीज, उसको बोलते हैं इरैशनल। फॉर एग्जाम्पल में देखो √2, √3, √5, ये क्या है, इसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम इस लोग को बोलते हैं इरैशनल नंबर, क्लियर चीज, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब यहाँ पे भी कुछ पॉइंट है जो हम लोग को याद रखना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, अगर हम √2, चलो ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम तो सबको पता है, किसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, भैया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पे इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड, समझ में आ रहा है। We can prepare to represent the irrational numbers in the number line, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, with the help of Pythagoras theorem, with the help of Pythagoras theorem हम लोग क्या करते हैं, irrational नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। क्या करते हैं, with the help of Pythagoras theorem हम लोग क्या करते हैं, irrational नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, वो हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैंने यहीं पे बता दिया, आगे मुझे बताना था, ठीक है, क्लियर चीज। ये सेकंड पॉइंट हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले ये देखो, द सम, डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर्स आर नॉट ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। जब भी हम सम करते हैं, एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जब भी इसका जो रिजल्ट होता है वो जरूरी नहीं है कि वो कभी इरेशनल हो, समझ में आ रहा है, जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो, क्लियर चीज, समझ में आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, रियल नंबर, ठीक है। अब ये रियल नंबर क्या है, रियल नंबर 2 नंबर से बना है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब भी हम कंबाइन कर देते हैं हम लोग का बन जाता है रियल नंबर। क्या बन जाता है, रियल नंबर, समझ में आ रहा है, क्लियर चीज। और ये रियल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब जो मैंने 2 पॉइंट नहीं बताया था,
ठीक है। और जो भी चीज़ अभी मैं बता रहा हूँ वो सबको मैं क्या करता हूँ, रिकैप करता हूँ। क्या करता हूँ, रिकैप करता हूँ, ठीक है। क्लियर चीज। आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे। आइए, ये जो हम आपके लिए एक टेबल बना के रखे हैं, ठीक है। अभी जस्ट हमने पढ़ा है रियल नंबर। मैंने क्या बताया, रियल नंबर किससे बनता है, रैशनल नंबर के और इरेशनल नंबर से बनता है, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। वेरी गुड। अब यहाँ पे रैशनल नंबर किससे बनता है, किससे बनता है, इंटीजर्स से बनता है। इंटीजर्स क्या था, नेगेटिव नंबर, होल नंबर और रैशनल नंबर, जब तीनों को कंबाइन करते थे तो क्या बनता था मेरा, क्या बनता था, इंटीजर्स बनता था। क्या बनता था मेरा, इंटीजर्स बनता था, ठीक है। फिर नेगेटिव नंबर तो पता ही है आपको किसको बोलते हैं, होल नंबर काउंटिंग स्टार्ट विद 0, ठीक है। नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर, ये नेचुरल नंबर्स। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। क्लियर चीज, यहां तक क्लियर है, वेरी गुड। अब यहाँ पे जो मैंने थर्ड पॉइंट रैशनल नंबर में नहीं बताया था और जो थर्ड पॉइंट मैंने इरेशनल नंबर में नहीं बताया था, वो पॉइंट को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे रैशनल नंबर जो होता है वो मेरा कैसा होता है, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर ले आप लोग के लिए, ठीक है। रैशनल नंबर होता है मेरा पी बाई क्यू फॉर्म में होता है। किसमें होता है, पी बाई क्यू फॉर्म में। अब कोई बच्चा बोलेगा भैया हम इसको डेसिमल में चेंज कर देंगे, हम वेरी गुड। तो जब भी आप किसी भी रैशनल नंबर को चेंज करोगे तो आपका क्या होगा, या तो ये फाइनली कट के कुछ आंसर आ जाएगा, फाइनली कट के कुछ आंसर आ जाएगा, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, जब फाइनली कट के कुछ आंसर मुझे मिल जाएगा तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। डेसिमल में चेंज करने के बाद ध्यान से सुनना, जब भी हम रैशनल को कभी भी डेसिमल में डिवाइड करके डेसिमल में चेंज करते हैं, ठीक है। कैसे चेंज करते हैं, जैसे ये कि मान लो ये 5 है, ठीक है, इसको डिवाइड दे दो 2 से, तो ये डेसिमल में चेंज होगा, 2.5 आएगा, होगा ना। तो वो क्या हुआ, पूरा कट गया, समझ में आ रहा है। तो वैसे नंबर को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, पूरा कट गया, समझ में आ रहा है। तो जब भी हम पी बाई क्यू फॉर्म को डेसिमल में चेंज करते हैं तो वो बन जाता है टर्मिनेटिंग बनता है। और एक और नंबर बनता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बनता है। क्या बनता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बनता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बनता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बनता है, रिपीटिंग क्या बनता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बनता है, ठीक है। क्लियर चीज। अब बोलो भैया इसका मतलब क्या है, जब भी आप डिवाइड करते हो तो क्या होता है, सर्टेन टाइम के बाद वो नंबर जो रिमाइंडर होता है वो कैंसिल नहीं होता है वो, लेकिन रिमाइंडर क्या होता है, रिपीट होता है। जब रिपीट होता है तो हम लोग को जो पॉइंट में जो आंसर मिलता है वो मिलता है 2.666 और इसको फाइनली 2.6 करके हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, याद है ना। तो वो क्या होता है, रैशनल नंबर का ही पार्ट होता है। क्लियर चीज। तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग नंबर, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है। ये सबको हमने कंबाइन करके एक नाम रख दिया है, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर चीज। ये दोनों को कंबाइन करके हमने एक नाम रख दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर चीज, रैशनल नंबर समझ में आया ना, वेरी गुड। अब आते हैं इरेशनल नंबर्स। मैंने आप लोग को इरेशनल नंबर्स का जो एग्जाम्पल बताया था वो क्या बताया था, √2 बताया था। अब √2 को अगर आप पॉइंट में लिखोगे तो आएगा, इसका √2 को अगर आप पॉइंट में 1.414 ऐसे करके आता है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी भी कटता नहीं है, कभी भी नहीं कटता और ये रिपीट भी नहीं करता है। ये सर्टेन टाइम के बाद ये क्या होता है, रिपीट भी नहीं करता। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर चीज। और √2 को इरेशनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। कोई बोलेगा भैया इसको तो हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कभी भी इसको जब भी डिवाइड दोगे √2 को जब भी आप पॉइंट में निकालोगे, ठीक है, तो ये कभी भी आपको क्या होगा, कैंसिल आउट फुल्ली, इसका ये कुछ ना कुछ आते जाएगा, कुछ ना कुछ आते जाएगा। लेकिन हम लोग √2 का वैल्यू 1.4 एक अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं, जैसे कि हम लोग √3 का भी लेते हैं, √3 का लेते हैं 1.732 लेते हैं, ये लेते हैं। तो ये क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू है, ये है अप्रॉक्स वैल्यू। समझ में आ रहा है, अप्रॉक्स वैल्यू। तो यही आपका क्या था, नंबर सिस्टम था। क्लियर चीज, यहां तक क्लियर है, वेरी गुड। तो ये सारे क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए। रियल नंबर किसको बोलते हैं, रियल नंबर 2 नंबर से बनता भी है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब कंबाइन करते हैं तब ये बनता है मेरा रियल नंबर बनता है, ठीक है। फिर रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म से बनता है, और पी और क्यू क्या होता है, इंटीजर्स होता है एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होता है। क्लियर चीज। इंटीजर्स किसको बोलते हैं, इंटीजर्स 3 चीज से बनता है, एक बनता है नेगेटिव नंबर से, होल नंबर से और
नेचुरल नंबर से, ठीक है। क्लियर चीज, ये सबको जब कंबाइन करेंगे तो मेरा इंटीजर्स बनेगा। होल नेगेटिव नंबर किसको बोलते हैं? सारे नेगेटिव नंबर जिसमें माइनस लगा था वो सारे क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। होल नंबर किसको बोलते हैं? काउंटिंग स्टार्ट विथ जीरो, जब काउंटिंग हमारा स्टार्ट होता है अलॉन्ग विथ जीरो तब हम बोलते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अब आते हैं डेसिमल फॉर्म में, अब आते हैं डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म में कैसे मैंने बताया था, जब हम √2 को डेसिमल में चेंज करते हैं, ये कभी क्या होता है? कैंसिल आउट नहीं होता है, इसको सडन कुछ ना कुछ वैल्यू आते रहता है, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। क्लियर चीज। अब यहाँ पे आते हैं रैशनल में। रैशनल में अगर हम पॉइंट में चेंज करते हैं, सपोज पॉइंट में चेंज करते हैं, तो दो टाइप का नंबर मुझे दिखता है। एक दिखता है टर्मिनेटिंग, फुल्ली मुझे पॉइंट में भी आंसर मिलता है, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे आंसर मिलता है, कट के मुझे आंसर मिलता है, ठीक है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ये क्या होता है? ये सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है? वैल्यू सर्टेन टाइम के बाद वैल्यू क्या होता है? रिपीट करने लगता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन करता नहीं है लेकिन रिपीट डेसिमल करता है, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है? रैशनल नंबर कहलाता है, ठीक है, इन डेसिमल फॉर्म में। और ये दोनों को हमने कंबाइन करके एक नाम दे दिया है, उसको दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या नाम दिया? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्लियर है चीज? समझ में आ रहा है? तो ये आपका था नंबर सिस्टम। मैंने होल एक क्या किया, आपको एक चार्ट बना करके रिप्रेजेंट कर दिया कि आपको इजी समझ में आए। क्लियर चीज? चलिए अब हम देखते हैं कि हम लोग का नेक्स्ट स्लाइड क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है। और मैंने आपको अभी जस्ट रैशनल नंबर जो पढ़ा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट बहुत सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। अब इस दोनों के बीच में मुझे क्या करना है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कैसे फाइंड करना है? जो पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, एंड पी एंड क्यू क्या होता है? इंटीजर्स होता है। कैसे फाइंड करेंगे? कुछ नहीं। कितने नंबर्स फाइंड करने हैं? 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो 5 को क्या करते हैं? 5 + 1 ये हो गया 6, ठीक है। अब मुझे फाइंड किसके बीच में करना है? 1 के बीच में करना है और 2 के बीच में फाइंड करना है, ठीक है। 1 के फाइंड करना है 2 के बीच में, तो हम क्या करते हैं? इसको यहाँ पे लिखेंगे 6 / 6 और इसको यहाँ पे लिख देंगे 12 / 6। अब जब 12 / 6 करोगे तो ये आंसर आएगा 2, और इसको 6/6 करो तो इसका आंसर आएगा 1, ठीक है। ये पहला आपका हो गया, ठीक है। दूसरा बताओ, इसको हम लोग लिखेंगे 7/6, इसको लिखेंगे यहाँ पे 8/6, यहाँ लिखेंगे 9/6, 9/6, यहाँ लिखेंगे 10/6, यहाँ लिखेंगे 11/6 और यहाँ पे 12/6। तो आपको जो 5 रैशनल नंबर चाहिए था वो आपका ये हो गया। क्लियर चीज? कोई बोलेगा भैया 5 तो आपने फाइंड कर दिया, 10 फाइंड करके दिखाओ मुझे, ठीक है। कोई बात नहीं, हमको 10 फाइंड करना है। हम क्या करेंगे? मुझे फाइंड करना है 1 और 2 के बीच में मुझे फाइंड करना है। 1 और 2 के बीच में मुझे फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? कुछ नहीं, 10 फाइंड करना है तो यहाँ पे हम कर देंगे 11। क्या कर देंगे? यहाँ पे 11 कर देंगे, और इसको भी हम क्या कर देते हैं? 11, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, थोड़ा सा बस नोटिस करना। इसको कर देंगे 11 / 11, ठीक है, और इसको करेंगे इसको लिखेंगे यहाँ पे 22 / 11। अब बताओ 11 / 11 कितना होता है? 1 होता है, और यहाँ पे 22 / 11 करोगे तो कितना होगा? 2 होगा। अब इसके बीच में लिख लो कितना लिखना है तुमको, ठीक है। यहाँ लिखो 12/11, यहाँ लिखो 13/11, यहाँ लिखो 14 / 11, यहाँ पे लिखो 15 / 11, यहाँ पे लिखो 16 / 11, यहाँ पे 17 / 11, यहाँ पे 18 / 11, ठीक है, और 19 / 11, और यहाँ पे 20 / 11, यहाँ पे 21 / 11, ठीक है। और ये सारा काउंट करो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रैशनल नंबर मिल गया। मैंने क्या किया? मुझे 10 रैशनल नंबर फाइंड करना था। मैंने 10 जितना फाइंड करना था उसका +1 करके मैंने इस फॉर्मेट को तैयार किया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, देख लो। इस फॉर्मेट को मैंने क्या किया? तैयार किया, और यहाँ पे भी इस फॉर्मेट को तैयार किया। समझ में आ रहा है? इस फॉर्मेट को मैंने क्या किया? तैयार किया, और इसके बीच में मैंने क्या किया? अकॉर्डिंग टू मैंने क्या कर दिया? इसके बीच में रैशनल नंबर निकाल दिया। समझ में आ रहा है? अब जब भी तुम इसको डिवाइड करोगे, 11 / 12 जब भी करोगे, तो ये हमेशा 1 और 2 के बीच में ही आएगा। पॉइंट में निकाल के देखना,
ठीक है, ये हमेशा 1 और 2 के बीच में ही आएगा। समझ में आ रहा है? इस तरह करके हम, इसलिए मैंने वहां पे आपको पॉइंट में बताया था, क्या बताया था कि जब भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर चीज? ये सारे क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। क्लियर चीज? यहां तक क्लियर है सबको? अब हम आपको वो भी रिवाइज करवाते हैं जो पॉइंट हमने आपको रैशनल नंबर में नहीं बताया था। ये पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया था। देखो, दे हैव टर्मिनेटिंग, जब भी हम रैशनल नंबर को डेसिमल में चेंज करेंगे तो आइदर दे हैव क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एक्सप्रेशन और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। रिपीटिंग मैंने बताया ना अभी जस्ट, यही पॉइंट था। क्लियर चीज? और फाइनली जाकर के हम लोग उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, बोलते हैं क्या होता है, और वो भी क्या होता है, मेरा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। यही पॉइंट था जो मैंने आपको नहीं बताया था। क्लियर चीज? चलिए, वेरी गुड। अब यहां पे आते हैं, ठीक है, ये दे हैव नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। मैंने भी ये चीज बताया था। क्या बताया था? वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब करते ही नहीं है, रिपीट भी नहीं करते हैं, और ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये सबको क्लियर हो गया? क्लियर चीज? मैंने सारा पॉइंट आपको आज कंक्लूड कर दिया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी आपके लिए थ्योरी लेके आएंगे। क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? कुछ एग्जाम्पल्स भी हम आपको लेके आएंगे। तो क्लास 9 का टॉपिक हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल्स को, टेक गुरु चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इनकेस अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको उससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करेंगे, या कमेंट में हो सके तो कमेंट में भी हम आप लोग रिप्लाई करके सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।